वेलकम बैक नादरीन। बहुत सारी स्टोरीज के ऊपर बात की जा रही होती है। ऐसा क्या होता है कि शहर के अंदर मुख्तलिफ आग लगती है, हम कहते हैं जी बिल्कुल आग लग गई, मगर कुछ आगों के अंदर ऐसी चीज़ सामने आती है कि मालूम पड़ता है कि जनाब ऐसी खौफनाक आग जिसके अंदर खुद जिन जिन जिनके नुकसान हुए थे कारोबार में, वो ये बात कहते दिखाई देते हैं कि जनाब ये आग लगी नहीं, लगाई गई है, और आग भी केमिकल के साथ लगाई गई है। इस वक्त हम बात करेंगे अगर कि चाकर मोड़ की तरफ जो कल आग लगी थी, शिद्दत इख्तियार की थी, फुटेजेस आप देख रहे होंगे, हौलनाक आग है। और बड़ी तादाद में कुछ ऐसे ताजर मौजूद थे जहां पर दर्जनों की तादाद में जो बांस और जो फ्रूट मार्केट और उसके लकड़ी का काम दीगर उसके अंदर वो मौजूद थे। करोड़ों रुपए का जो सामान है वो जल गया। इस वक्त सूरत हाल क्या है इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके अंदर हैरान कुन बात यह है कि जनाब चंद रोज़ कबल इसी तरह की एक आग लगाई गई थी और उसका भी मुकदमा मुतालका थाने साइड सुपर हाईवे में दर्ज किया गया है। ये महज इत्तेफाक है या कोई चाहता था कि इन तमाम चीज़ों पर जो है वो कोशिश की जाए और आग लगाई गई है? इसके ऊपर किस तरह के मामला सामने आ रहे हैं और ताजिर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है, वो आइंदा क्या करने जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि गमो गुस्सा बहुत पाया जा रहा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्तफ़ा बलोच साहब की तरफ जाऊं जो कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के तर्जुमान हैं। किस तरह देखते हैं सर मुस्तफ़ा बलोच साहब? मामला अब यह है कि ताजिर खुद ये बात कह रहे हैं कि जनाब इस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, कुछ रोज़ कबल किसी ने आग लगाई थी सिर्फ एक मुकाम पर, सिर्फ एक जगह, उसका भी मुकदमा कराया गया था। किसी भी शख्स का करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाना और किसी भी जानी नुकसान को हम दावत देना सिर्फ इसलिए कि जी कोई तनाज़ा है, कितनी खतरनाक बात है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कराची जो है वो पूरे मुल्क का एक माशी शहर है और जो कराची से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका बहुत बड़ा शेयर जो है वो पाक को भी जाता है। और जाहिर है एक प्रोग्रेसिव शहर है और यहाँ पे बहुत लोगों का रोजगार है, बिजनेस कम्युनिटी है। तो सिंध गवर्नमेंट तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है और जो ताजिर बरादरी है उसको फैसिलिटेट भी करें, उनके मसले मसाइल को हल भी करें और उनके रिजर्वेशन को हल भी किया जाए, और हम कर भी रहे हैं। ये जो नाखुशगवार वाकया हुआ है इसकी बिल्कुल हम भरपूर मजम्मत करते हैं। ये जो भी हुआ है इसकी तहकीकात भी होगी और इसके हवाले से हम ताजिर बरादरी के साथ हैं और कुछ चीजें हैं जिस पे मेरे ख्याल में मिल के काम करना होगा और ठीक इंशाल्लाह मुस्तफ़ा बलोच आगे साहब, चल आपका के। मौक़िफ़ आया। मैं चाहूँगा रुकने कौमी असम्बली है एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा इकबाल महसूद साहब इसी हल्के से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे भी जो है लाइन अप कर सके क्योंकि वो इस हल्के पर भी मामला है मुस्तफ़ा बलोच साहब। एक मामला है कि अब कैंप लगाना पड़ रहा है ताजरों को। एक तरफ उनका करोड़ों रुपए का नुकसान है, इसकी अगर भरपाई हो जाए तो ठीक है, बट मदावा हो जाए, मगर कैंप लगाना पड़ रहा है। क्यों ये सूरत हाल बन रही है कि एहतजाज की सूरत हाल की तरफ जाना पड़ रहा है? जी, एहतजाज का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जाहिर है जमहूरी मुल्क है, हर इंसान को एहतजाज का हक है, लेकिन सिंध हुकूमत ने हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे ताजिर कम्युनिटी को सपोर्ट किया और मेरे ख्याल में जितना सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट कर रही है, मैं नहीं समझता इतना सपोर्ट किसी सूबे में ताजिर बरादरी को किया जा रहा होगा। ठीक है, मुस्तफ़ा तो बलोच साहब, इकबाल महसूद साहब ने मैं टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, रुकने कौमी असम्बली एमक्यू पाकिस्तान के रहनुमा है। सर ये क्यों कहा जा रहा है आग लगाई गई है? क्यों कहा जा रहा है कि जनाब कुछ रोज़ कबल मुकदमा दर्ज कराया गया था, लड़ाई झगड़े हुए थे, ये तनाज़ा क्या है? ताजिर बिरादरी गम गुस्से में दिखाई दे रही है, आप भी वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपके पास क्या चीज़ आई हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है और क्या लाएमल बना रहे हैं ताजिर, और आप इसमें क्या किरदार अदा करेंगे क्योंकि आपको तो लोगों ने वहाँ पर मुंतखब किया है? इकबाल महसूद साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अच्छा अली भाई, ये जो आपने सवाल पूछा तो ये कल तक तो ये जो है ना इस पर इबाहम था ना जी कि ये आग लगी है, लगाई गई है। वहाँ जो लोग मौजूद हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो रिहायशी हैं, वो कह रहे हैं कि आग लगाई गई है, क्योंकि आज से कोई 1 डेढ़ महीना पहले भी एक गोदाम पर आग लगाई गई, फिर वो उस गोदाम पर फायरिंग की गई, उसके बाद पुलिस वाले साथ थे, इलाके की पुलिस साथ थी और वहां पर एक बंदे की आंख भी जाया हुई।
तो ये प्रैक्टिस जो है काफी देर से चल रही है। अब कल जो है वो इकबाल साहब, लगाने के पीछे वजूहात होंगी ना, कोई वजह होगी, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता ना कि बस लगाई आग, कोई दुश्मनी थी, कोई और मामला था क्या, आखिर क्या वो चीजें सामने आ रही? जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स जो है हमारी, उसने ऐलान किया कि कल हम इस इलाके को क्लियर कराने जा रहे हैं। इंक्रोचमेंट है, इसको खत्म कराने जा रहे हैं। असल में अली भाई प्रॉब्लम ये है कि ये जो जमीनें हैं, ये जमीनें स्टेट लैंड है, ये ना क्लास जमीनें हैं, ठीक है। यहाँ पर ये है कि गोट और कच्ची आबादियां जो है ना वो बनी हुई हैं। अब यहाँ पर लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, छोटा छोटा जो है ना गरीब लोग है, छोटा तबका है, सही है ना, डेली वेजेस वाले लोग हैं, अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। इस पर अब लैंड माफिया ने अपनी नजरें गाड़ ली हैं और इस जमीन को अब वो जो है कब्जा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोच। इकबाल साहब, आप हॉरेबल बात मुझे ये बता रहे हैं, कि जनाब कब्जा खाली कराने के लिए दीगर इदारे मौजूद है, एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स है, पुलिस है, इंतजामिया है, टाउन इंतजामिया है, ये तो तरीके जिस तरह रिवाज है उस तरह करवाई जाती हैं कि जनाब जाते हैं, नोटिस सर्व करते हैं, आग लगा दी जाए, करोड़ों रुपए का किसी का भी नुकसान कर दिया जाए, ये जस्टिफाइड नहीं है भाई। यहाँ पर थोड़ा सा आगे आप चले जाएं, हाईवे पर आप देख लें, आमने सामने 2 पेट्रोल पंप गिरे हुए हैं रोड पर, अभी तक उनका मलबा कोई उठाने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भाई दिन दहाड़े आप के इल्म में है कि यहाँ पर पूरी सोसाइटियाँ खाली करा दी जाती हैं। ये जो है इस वक्त ये लैंड माफिया के लिए जन्नत बना हुआ है। ये जो एरिया है नॉर्दर्न बाईपास का, स्कीम 35 का, आपके इल्म में होगा कि पिछले अदवार में भी ये 2018 से लेकर 2024 तक रोज जो है ये मसले मसाइल आपने देखा। यहाँ लोगों की सोसाइटीज, लोगों के जो है ना प्लॉट्स थे, जो लोगों की जो है ना फॉर्म 2 जो मौरूसी जमीनें थी यहाँ, उन पर जो है कब्जा करके उनको जो है आगे अलॉट कर दिया गया। यहाँ आप देख रहे हैं कि नाकला जमीनों पर धड़ाधड़ जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस खुद इनक्रोच करवा रही है, इलाके की पुलिस मुलविस है इसमें। सर, पुलिस में आपके उस इलाके के अंदर चौधरी सोहेल फैज साहब है, डीएसपी है, वो तो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। वो तो अपने बयानात में ही कहते हैं कि जनाब हम तो हर माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल अल्लाह। और वहाँ पर तो पुलिस बड़ा अहम किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। नहीं, अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। माशाल्लाह यहाँ पर खुलेआम जो है वो स्मगलिंग हो रही है। परसों रेंजर्स ने रेड की है, कोई 4 से 5 ट्रक जो है स्मगलिंग की सिगरेट, स्मगलिंग एनसीपी जो है कपड़ा, एनसीपी जो है अपना कुकिंग ऑयल्स, इसके अलावा छालिया, इसके अलावा मंशियात वाफिर मिकदार में यहाँ पड़ी हुई है। भाई कोई भी जो है उनको पूछने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस की प्रायोरिटीज ही कुछ और है। पुलिस बेसिकली इस वक्त जो है वो समझे स्टेट एजेंट का किरदार अदा कर रही है, सही है। वो लोगों की जमीनें वागजार करा रहे हैं, प्राइवेट बिल्डरों के साथ वो मिले हुए हैं। और मजे की बात यह है कि अगर ओरिजिनल सोसाइटीज हों या ओरिजिनल किसी की जमीन हो तब भी कोई बात बने। अली भाई कहानी ये है कि यहाँ पर एक नया सिस्टम जो है वो आपको मैं ये भी इंकशाफ करता हूँ, एक नया सिस्टम एक्टिवेट हुआ है जिसको जलाल सिस्टम कहते हैं। जलाल जिसके अंडर में आपके, जी हाँ, जलाल सिस्टम इस वक्त यहाँ पर एक्टिवेट है, सही है। मुझे आप मालूम करेंगे कि ये जलाल कौन सा सिस्टम है जो जलाल साहब के नाम से चल रहा है और जलाल साहब कौन है। मैं जलाल साहब को खुद ना मैंने देखा है ना मैं उनको जानता हूँ, लेकिन जो जबान ज़र आम है वो यहाँ पर जलाल साहब का कोई सिस्टम। इकबाल महसूस साहब, आपने बहुत सारे मामलात पे पर्दे उठाए हैं। मैं चाहूंगा कि मुस्तफा बलोच साहब जो कि तर्जुमान है वज़ीर-ए-आला सिंध के, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। मौक़िफ़ ज़रूर आना चाहिए। मुस्तफा बलोच साहब, आपने मुकम्मल तफसीलात सुन ली हैं। एक मौक़िफ़ है, रुकन कौमी असम्बली हैं, वो ये कहते हैं जनाब ये सरकारी ज़मीन पर बेसिकली कब्जा दिलाने के लिए ये आग लगाई गई, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और पुलिस क्राइम इन पार्टनर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इकबाल महसूस साहब क्या कहना चाहेंगे, और कोई जलाली सिस्टम की बात करें सर? देखिए, मैं तो इस पे कुछ क्या कह सकता हूँ कि सर क्या सीएम मतलब आला सतह की कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो इल्जामात लग रहे हैं वहां पर यकीनी तौर पे सरकार के ऊपर मुकम्मल तौर पे ये इल्जामात लगेंगे तो कहीं ना कहीं डैमेज तो सरकार होगी, सिंध हुकूमत होगी। नहीं, ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत कहानी है जो बनाई गई है, जिसको मीडिया की जिम्मत बनाना चाह रहे हैं कि एक पॉइंट स्कोरिंग की जाए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक जिम्मेदार गवर्नमेंट है सिंध हुकूमत, और यहाँ पे कोई ऐसे
इस किस्म की चीज़ों का ना प्रमोट किया जाता है, ना एनकरेज किया जाता है। ये सियासत अगर मैं तो कहता हूँ अगर करें तो कोई मुस्बत सियासत करें, नेगेटिव सियासत के कराची शहर में बहुत देखी है। अब हम चाहते हैं कि कराची आगे बढ़े और इस तरह की इल्जाम लगाना और इस तरह के खिलाफ मतलब आप जो है मुकम्मल तौर पे नफी करते हैं कि एलिगेशन कोई किया ऐसी जाता है। बात नहीं है, इस तरह कोई जमीन के ऊपर जो जो है सरकारी लैंड नहीं है। मतलब थोड़ा सा मैं चाहूंगा क्लियरिटी आए नाजरीन को भी कि अगर ये ताजिर और ये इस तरह की बातें आ रही हैं कि जनाब ये आग लगाई गई है केमिकल्स के जरिए, तो सर इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? देखिए इंक्वायरी तो जाहिर है जिस तरह होती है, हादसा होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी, जाहिर है उसमें कहीं ना कहीं जो भी इश्यूज होंगे वो सामने आएंगे। लेकिन फौरन से एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के आप जो है ना वो गवर्नमेंट को क्लेम करेंगे, वो उनका कोई इस चीज से कोई वास्ता है तो जो मेरे ख्याल में बहुत ही नामुनासिब बात है। और जिम्मेदार पार्लियामेंट के मेंबर हैं, एमएलए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको जरा बात करने से पहले जब देखना चाहिए कि वो उनकी बात के रिपरकशन क्या हो सकते हैं। यहाँ पे ज़ाहिर है कराची शहर इतना बड़ा है तो थोड़ी दिन दहाड़े दिन की चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे हम तो अव्वल दिन से कोशिश यही कर रहे हैं कि कराची में जो है बिजनेस कम्युनिटी को प्रमोट किया जाए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी प्रमोट होगी, इंकरेज होगी, इकोनॉमिकली जो माशी हालात जो बदतरीन तौर पर यहाँ तक हम पहुँच गए हैं उससे हम बाहर निकले भाई। कितनी देर तक जो है वो हम आवाम को जो है ना वो अपना मौसी बहरान में रखेंगे। हम तो चाह रहे हैं कि इस मौसी बहरान से निकले, बाहर निकले, आवाम बाहर निकले। उसकी उसकी उसका उसकी 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 सबसे बड़ी जो है वो इनपुट कराची शहर से आएगी। कराची शहर को हम चाह रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उससे कराची का एक किरदार हो, और ट्रेड के हवाले से और बाकी मामला के हवाले से जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको हम इंकरेज करें कराची में। तो हम तो उस तरफ जा रहे हैं। हम तो हमारे तो जो पार्टी की पॉलिसी है वो माशी बहरान से निकालने की पॉलिसी है। यही वजह थी कि हम जो गवर्नमेंट है उसको हमने फॉर्म करने में किरदार अदा किया। तो हमारी तो पूरी हर मुमकिन कोशिश है कि पाकिस्तान माशी बहरान से बाहर निकले। तो कराची को हम कैसे इस तरह मतलब आप ओवरऑल इस मामले के ऊपर जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं उसकी तर्दीद करें मुस्तफा बलोच साहब, अगर मैं यही बात आपकी समझ सका हूं पूरी? बिल्कुल बिल्कुल मैं मुकम्मल तरदीद करते हैं। और अच्छा ये भी आप चलें इसको भी हटा दीजिए, पुष्टपनाही आग लगी है या लगाई गई, इस हवाले से भी आपका बिल्कुल क्लियर स्टांस है कि जनाब ये कोई आग लगाई नहीं गई और आग लगी है? देखिए ये तो बजाय तो ये जो है कि शायद एक इंसिडेंट हुआ है, हादसा हुआ है। अब उसमें उसको आप वक्त कोई अच्छा सर, हादसा तो ये जो कल हुआ है, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है कि कुछ एक माह कुछ दिन कबल इसके ऊपर यही हादसा दोबारा भी हुआ था, इसके ऊपर मुकदमा इंदराज हुआ, रिकॉर्ड का हिस्सा, और फिर उस पर लड़ाई हुई है इस जगह के ऊपर बाकायदा। तो जब ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा बनी तो खदशा था पहले, अब थोड़ा सा यकीन होता जा रहा है कि जनाब ये कई दफा कुछ रेसिपीज फॉलो नहीं होती हैं, कुछ फैक्ट्रीज में कुछ ऐसी जगहों पे कुछ गोदामों में वो फॉलो नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो है कोई केयरलेसनेस होती है, जिसकी वजह से ऐसे हादसा पेश आते हैं। और ये पहली दफा नहीं है, इसके पहले भी हो चुके हैं। तो इसलिए एक स्टेटमेंट ऐसे देना कि लगवाई गई है, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल नामुनासिब है। इसकी तहकीकात होंगी, जो भी होगा दूर से कुछ होने का। ठीक है मुस्तफा बलोच साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, आप तरतीब करते दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। इकबाल महसूद साहब क्यों कह रहे हैं आप, मैं तो मतलब ये थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, वो तरदीद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जनाब इस तरह के स्टेटमेंट देना जो है ये मुनासिब नहीं है। बिल्कुल अली भाई, मेरे भाई बलोच साहब जो हैं वो असल में इस इलाके से भी लाइलम है और वो मेरे ख्याल से कराची की सियासत से भी लाइलम है। अच्छा। कराची शहर में इस वक्त क्या हो रहा है जमीनों के साथ वो सब आपके सामने है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास जो है वो कंक्रीट एविडेंस मौजूद है, मेरे पास एफआईआर मौजूद है। आज से 1 महीना पहले एफआईआर कटवाई है बंदे ने, गोदाम वालों ने, कि हमारे पास जो है ये लैंड ग्रेबर्स आए पुलिस की सरपरस्ती में, उन्होंने जो है वो हमारे गोदाम को आग लगा दी। आग लगाने के बाद अली भाई हुआ ये कि जब वो दोबारा उन्होंने अपनी जगह पर अपना सामान रखने की कोशिश की तो फिर उसके बाद आकर उन पर फायरिंग, लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक बंदे की आंख जाया हो गई। अच्छा मजे की बात ये यहाँ पर, ये इन्हीं गोदामों की बात कर रहे हैं जो ये कल लगी आग, ये कुछ ये उसी की इलाके उसी जगह की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, ये उन्हीं गोदामों का जो है वो 1 महीने पहले भी अटेम्प्ट की गई थी।
लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके थे। उसमें सिर्फ एक गोदाम को आग लगी थी, बाकी जो है वो उन्होंने आग पर काबू पा लिया था। अच्छा, गुलशन है, उसकी एफआईआर मौजूद है, उसकी एफआईआर मुतालिका थाने में कटी हुई है, मेरे पास तमाम सबूत मौजूद है। मैं आपको सबूत तो मैं ऐसी हवा में बात नहीं करूंगा, सही है, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। इसके अलावा गुलशन सोहेल वेलफेयर के नाम से यहाँ पर लैंड ग्रेबर्स है जो कब्जा कर रहे हैं सब्जी मंडी और ये चाकर होटल, ये गुलशन मेमार के अतराफ में, ठीक है। ये इन्होंने 35 से 50 एकड़ जमीन के जो मुतालिका पुलिस है, पुलिस की सरपरस्ती में वो जो है दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं। ये जहाँ पर ये दुकानें जलाई गई हैं, इन दुकानों, ये जो जगह है, इस पर भी इनका दावा था कि ये जमीन हमारी है। मतलब ये जमीन का तनाजा था बेसिकली, और इसकी आड़, इसका कब्जा लेने के लिए ये मामला ये आपका मौकिफ है, और आपके पास इसके बाद ठोस सबूत है। लाएअमल क्या होगा सर? टाइम थोड़ा शॉर्ट है। इकबाल महसूद साहब, ताजिरों का गम गुस्सा क्या कह रहा है? क्या कैंप की इतलात आ रही थी? अली भाई, दो तीन मिनट में आपसे चाहूंगा। लाएअमल तो जो है वो अवाम के साथ हम बैठे हुए हैं। आज हमने कैंप लगा दिया है, 3-4 दिन जो है वो हम सीएम सिंध से, उसके अलावा जितने मुतालिका इदारे हैं, डीजी रेंजर्स है, कोर कमांडर सिंध है, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस है सिंध के, इनसे चीफ वार्मी साहब से, तमाम को हम खतूत लिख रहे हैं कि ये यहाँ पर जुल्म और ज्यादती का जो है बाजार गर्म है, बर्बरियत हो रही है। अगर इसको नहीं किया गया तो हम सीएम हाउस का घेराव करेंगे, यहाँ से हम जाएंगे हजारों की तादाद में लोग। बाकी उसके बाद जो गवर्नमेंट को बेहतर लगता है फिर वो करे, वो फोर्स इस्तेमाल करती है। मतलब ताजिर बरादरी आपके साथ खड़ी है, आप कह रहे हैं लाएअमल बना रहे हैं, सीएम सिंध का घेराव करेंगे, वज़ीर आला हाउस का अनकरीब जो है वो किया जाएगा घेराव। ठीक, बहुत शुक्रिया नादरीन। इकबाल महसूद साहब, रुकन कौमी असम्बली ने बड़ा ऐलान कर दिया। वो कहते हैं जनाब कि हम इसके ऊपर अगर फ़ौरन इंक्वायरी नहीं होती है तो फिर हम घेराव करेंगे। मुस्तफ़ा बलोच साहब थे वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान, वो अपना मौक़िफ़ देते हैं, उन्होंने तरदीद किया मामले में। यकीनी तौर पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो उसके ऊपर चीज़ों को देखेंगे और वो करेंगे तो यकीनी तौर पे नताइज जो हैं वो सामने आ सकेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक और अहम स्टोरी है वो भी आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी।